एक दिन सुबह का समय था। भाई काम पर गया था और भाभी ने मुझे नाश्ता दिया और कहा मैं नहा कर आती हूँ। तब तक मैंने नाश्ता कर लिया और टीवी देखने बैठ गया। तभी भाभी ने मुझे आवाज़ दी, गणेश मेरे कपड़े दे दो। मैंने टेबल पर रख दिए। मैंने उसे उनकी ड्रेस उठाई और वहाँ उसका अंडरवियर भी था। मैं उस वक्त थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उस कपड़े देते समय मैं सावधान था क्योंकि भाभी का सम्मान करना जरूरी था। हालांकि मेरे मन में कुछ बदलाव आया। मैं उसका रूप देखने लगा, मानो वो मेरे सामने खड़ी हो। उसने मुझे फिर आवाज़ दी और मैं बाथरूम की ओर चला गया। उसके कपड़े उसे दे दिए। उसने फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं वहीं रुक गया, दरवाजे के छेद से अंदर देखने के लिए। उत्सुकता से उठ खड़ा हुआ। ये कोई नहीं था, बस हम दोनों ही थे। भाभी नहा चुकी थी और कोई अपने कपड़े बदल रही थी। मैं सिर्फ उसका पीछे हिस्सा ही देख पा रहा था। कुछ देर बाद वह बाहर आई और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गणेश है। यह तब की बात है जब मैं 11 साल का था। बहुत छोटा था जब मैं गर्मी की छुट्टियों में भाई के पास आ गया था। जब मैं 10वीं क्लास में था तो मेरी भाभी थोड़ी थोड़ी मोटी थी, लेकिन वह बहुत गोरी लग रही थी। वह हर वक्त छोटे कपड़े पहनती थी। पूरे दिन घर पर सिर्फ मैं और भाभी ही होते थे क्योंकि भाई काम पर जाता था। मैं और भाभी बचपन से ही बहुत फ्रेंडली रहते थे। वह मेरे बारे में सब कुछ जानती थी, तो वह मुझे अपने पास पकड़ लेती और गले लगा लेती। हम हर दिन ऐसा ही करते थे। लेकिन अब मैं बड़ा हो गया था और मुझे उनकी बाहों में बहुत अच्छा महसूस होता था। जब वह मुझे गले लगाती थी तो मेरा साथी बड़ा हो जाता था। फिर मैंने तुरंत उसे गले लगा लिया और मज़े लेने लगा। मैं एक दिन उत्सव के लिए उनके पास आ गया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुबह हो गई। भाई काम पर गए थे और भाभी ने मुझे नाश्ता दिया और कहा मैं नहा कर आती हूँ। तब तक मैंने नाश्ता कर लिया और टीवी देखने बैठ गया। तभी भाभी ने मुझे आवाज़ दी, गणेश मेरे कपड़े दे दो। मैंने टेबल पर रख दिए। मैंने उनकी ड्रेस उठाई और वहाँ उनका अंडरवियर भी था। उस वक्त थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसे कपड़े देते समय सावधान था क्योंकि भाभी का सम्मान करना जरूरी था। हालांकि मेरे मन में कुछ बदलाव आया। मैं उनका रूप देखने लगा, मानो वह मेरे सामने खड़ी हो। उसने मुझे वापस बुलाया और मैं बाथरूम की ओर चला गया। उसके कपड़े उसे दे दिए। उसने फिर दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं वहीं रुक गया। मैं दरवाजे के दरार से अंदर देखने के लिए उत्सुकता से उठ खड़ा हुआ। वहाँ कोई नहीं था, बस हम दोनों ही थे। भाभी नहा रही थी और अपने कपड़े बदल रही थी। मैं सिर्फ उनका पिछला हिस्सा देख पा रहा था। कुछ क्षण बाद वह बाहर आई और उसने मुझे बोला, गणेश तुम भी नहा लो। मैं तुरंत वहाँ से निकला और नहाने लगा। अंदर भाभी का अंडरवियर लटका हुआ था। मैंने उसे हाथ में ले लिया और उनकी महक में खो गया। नहाने के बाद कमरे में तौलिया लपेटकर बाहर आया और बोला, भाभी मेरे कपड़े दे दो। भाभी ने मुझे कपड़े दिए और मैं जल्दी से कपड़े पहनकर तैयार होकर रसोई में चला गया। भाई काम पर जा रहे थे। भाभी रसोई में दोपहर का खाना बना रही थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसने मुझे गले लगा लिया। उस वक्त मैं उनके करीब रहकर कुछ था। मेरे मन में कहीं ना कहीं ऐसा होने लगा। मैंने उनसे पूछा, क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? उसने उत्तर दिया, नहीं, तुम यही चुपचाप बैठे रहो। फिर वे बातें करती, हंसती खेलती खाना बनाती। दोपहर के भोजन के बाद हम बिस्तर पर चले गए। भाभी चादर ओढ़कर सो गई और बोली, गणेश तुम भी मेरे साथ सो जाओ, मैं आज बहुत थक गई हूँ। उसकी आवाज़ में कुछ खास था। उस पल कई सवाल खड़े हो गए। वे बोली, बदन भी बहुत दर्द कर रहा है। मैंने तुरंत भाभी से पूछा, क्या मैं आपका शरीर को दबा सकता हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो? उसने नहीं कहा। मैंने फिर पूछा। उसके पीछे पड़ा और बोला, भाभी बोलो दर्द हो रहा है तो दबा दो। उसने कहा, ठीक है। मैं धीरे धीरे उनके पैर दबाने लगा। उसके घुटने तक पहुंचा और मैं रुका और वहाँ अब उनकी वह चीज़ दिख रही थी। मैंने उनसे पूछा, भाभी ऊपर भी दबाना है क्या? तो वह बोली, हाँ दबाओ, मुझे आराम मिलेगा। धीरे धीरे मैंने उनके ऊपर कपड़े उठाए और मैं उसका आकार देख सका। उस दृश्य को देखकर मुझे एक अलग से अनुभव हुआ। उस पल मेरा ध्यान उस चीज़ पर रुक गया और मैं पूरी तरह से भ्रमित था। गणेश अब रुको, मैं तुम्हारे पैर दबाती हूँ, तुम्हारे भी पैर दर्द कर रहे होंगे। वह मेरे पैर दबाने लगी और उसके नाजुक हाथों के स्पर्श से मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसने मेरे पैरों को दबाते हुए मुझे आराम दिया
और फिर हम वहीं सो गए। अब मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। फिर भी मैंने उनसे पूछा कि भाभी क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? भाभी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं, लगाओ, तुम ऐसे क्यों पूछते हो, हम दोस्त हैं ना। तुम्हारा आलिंगन मुझे एक नई गर्माहट देता है। वह बहुत होशियार थी और सब कुछ जानती थी। मैं छोटा था। गले मिलने के बाद हम दोपहर को सो गए। दोपहर को हम अच्छी नींद सोए और शाम को जाग गए। सब बातों का ध्यान रखा गया क्योंकि शाम को मेरे भैया आ रहे थे। भैया काम से आए और हमने खाना बनाया। भाभी ने खाना खाया। भाभी ने कुछ खास पकवान बनाए थे जिससे सबके चेहरे खिले हुए थे। वहाँ का पूरा माहौल खुशियों से भरा हुआ था। भाभी ने मेरे भाई के लिए बिस्तर नीचे हॉल में लगा दिया। उसके बाद मैं भाभी के साथ बिस्तर पर सो गया। क्योंकि हम दोपहर में अच्छी नींद लेते थे इसलिए हमें रात में नींद नहीं आती थी। रात के 2 बजे थे, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। भाभी एक करवट से दूसरे करवट पर सो रही थी, लेकिन उसे भी नींद नहीं आ रही थी। कमरे में एक छोटा सा लाल बल्ब जल रहा था और बाकी कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उस शांत वातावरण में हमारे मन के विचार की लहर दौड़ रही थी। एक दूसरे के करीब होने के कारण उस पल का रहस्य हमारे दिमाग में घूम रहा था और भाभी और मैं अंधेरे में जाग रहे थे। उसने मुझे कहा, शांत रहो गणेश, शोर मत करो, सुबह के 3 बजे है। और फिर वह सो गई। सुबह हम देर से उठे और भैया उसे जगाने आए और बोले, जल्दी उठो, काम पर जा रहा हूँ। हम उनकी आवाज़ सुनकर जाग गए और कुछ ही देर में नहाकर तरोताज़ा हो गए। भाभी ने मेरे लिए कुछ खास व्यंजन बनाए थे ताकि हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हो। मेरे पसंदीदा भोजन की महक ने रसोई में एक विशेष माहौल बना दिया और वह मुस्कुराकर मुझसे बोली, चलो अब नाश्ता कर लेते हैं। उसने मुझे चाय और नाश्ता दिया और फिर नहाने चली गई। नाश्ता करते समय मुझे रात की घटना याद आ रही थी और सोचा कि क्यों ना दोपहर को भाभी से इस बारे में बात की जाए। तभी भाभी ने मुझे अपने कपड़े देने के लिए बुलाया। उसके पास कपड़े ले गया और हमेशा की तरह दरवाजे की दरार से उसे कपड़े बदलते हुए देखा। नहाने के बाद भाभी खाना बना रही थी। मैंने उससे पूछा, भाभी खाना हुआ क्या? उन्होंने जवाब दिया, हाँ थोड़ा सा बाकी है। फिर हमने खाना खाया और आराम के लिए बिस्तर पर चले गए। मैं और भाभी की एक चादर में सो गए। उसने मुझे गला लगाया, मैंने भी उसे कसकर गले लगा लिया। मैंने भाभी की तरह उनकी तरफ देखा और कहा, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? उसने सोचते हुए कहा, पूछो। मैंने आगे कहा, भाभी रात को पति पत्नी क्या करते हैं? भाभी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ नहीं करते। फिर बोली, पति पत्नी जो करते हैं वह करते हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे या शादी कर लोगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी तुम्हें बताती हूँ, पति और पत्नी वही करते हैं जो जानवर करते हैं। उस दिन कुत्ता और कुतिया को जो करते थे वैसा ही पति पत्नी करते हैं। मैंने उनसे पूछा, अरे भाभी ये क्या सिर्फ पति पत्नी के लिए है? उसने जवाब दिया, नहीं, कोई भी कर सकता है, लेकिन इसे निजी रखना महत्वपूर्ण है। ये एक रहस्य है, अगर किसी को पता चल गया तो बड़ी बदनामी हो सकती है। मैंने थोड़ा आश्चर्य से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? उसके बाद मैंने विषय बदलते हुए कहा, भाभी क्या आज हम कोई नई चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि आज मुझे नींद नहीं आ रही है। तो वो मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही लेटे रहते हैं। फिर हम गले मिले। मैंने उन्हें कसकर पकड़ लिया और कहा, भाभी आप भी मुझे कसकर गले लगा लो। वे तुरंत मेरी बाहों में आ गई। फिर एक अनोखा जादू हुआ। उस क्षण मुझे एक अपूर्वानंद की अनुभूति हुई। हमारे हाथ एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे थे और बीच में उस मधुर क्षणों में हम बहुत विशेष महसूस कर रहे थे। हम एक दूसरे की बाहों में खो गए। मेरा साथी सख्त हो रहा था और मुझे बाथरूम जाना था। मैंने भाभी से कहा, भाभी मुझे बाथरूम जाना है। उसने भी मुझसे कहा, चलो मुझे भी जाना है। हम दोनों एक साथ बाथरूम गए। फिर मैंने मन में ठान लिया कि भाभी को अपने साथी के दर्शन दिखाऊंगा। भाभी बाथरूम में जाकर बाहर आई और फिर मैं अंदर चला गया और भाभी से बोला, भाभी मेरी संवेदनशीलता जगह पर थोड़ा दर्द हो रहा है। उसने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, जगह बहुत तंग है। वह बोली, ठीक है दिखा। मैंने तुरंत चेन नीचे कर दी और अपने साथी को दिखाया। वह बोली, कहाँ दर्द होता है? मैंने कहा, आगे हल्की सी जलन हो रही है। उसने कहा, अरे तुमने मिर्ची खाई थी क्या? फिर वह तेल लेकर आई और बोली, इसे लगाओ। मैंने कहा, तुम लगाओ, मुझे बहुत जलन हो रही है। वह मुस्कुराई और बोली, ठीक है, अच्छे से सो जाओ, फिर जलन नहीं होगी। उसकी आवाज़ में एक मिठास थी जो मुझे शांत कर रही थी। फिर मैंने कंबल लिया और मुझसे पूछा, गणेश क्या तुम्हारा दर्द बंद हो गया? मैंने कहा, हाँ। फिर
वह बोली मुझे वापस दिखाओ। मैं सीधे बिस्तर पर, और उसने पूछा क्या आप देखने के लिए तैयार है? भाभी यह देखकर खुश हो गई। मेरा साथी भाभी को पूरी तरह से साथ दे रहा था। कुछ देर बाद मेरे साथी को उल्टी हुई और भाभी ये देखकर शर्मा गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।